शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जगदलपुर से खबर, जहां अमित शाह इस वक्त बैठक ले रहे हैं। सर्किट हाउस में अमित शाह बैठक ले रहे हैं। बीजापुर नक्सली हमले पर यह महत्वपूर्ण बैठक है। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद हैं। डीजी, एसपी और आईजी के साथ इस वक्त बैठक हो रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद अमित शाह अब सर्किट हाउस में एक बड़ी बैठक यहां पर वो ले रहे हैं। बीजापुर नक्सली हमले पर यह बैठक जारी है। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद हैं और इसके साथ ही डीजी, एसपी और आईजी के साथ यह मीटिंग हो रही है। और यह तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी रणनीति यहां पर अब तैयार होगी। जगदलपुर से यह बड़ी खबर, जहां सर्किट हाउस में अमित शाह बैठक ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। चले, हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा। नरेश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस वक्त सर्किट हाउस में ये बैठक चल रही है और यहाँ के बाद फिर वो बासागुड़ा के लिए रवाना होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के डीजीपी हैं और तमाम आला अधिकारी हैं पुलिस के। ये सभी इस बैठक में शामिल हैं और बैठक में बातचीत चल रही है इस वक्त की पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई गतिविधियों। और अभी एक जवान क्योंकि अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है, तो उससे जुड़ी हुई तमाम स्ट्रेटजीज को लेकर के बातचीत चल रही है। ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उसको लेकर भी सामने बातचीत रखी जाएगी। विशेष सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार भी साथ में हैं। तो सारे के सारे जो प्रमुख अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। इस वक्त अभी खबरें नहीं आई हैं कि बैठक में क्या कुछ हुआ है, लेकिन इस वक्त कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच बैठक चल रही है और उम्मीद की जा रही है बैठक के बाद स्थिति साफ होगी कि किस तरह से आगे दिशा निर्देश दिए गए हैं इस इलाके में ऑपरेशन चलाने के लिए। नरेश, यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो जब केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर और इस वक्त बैठक ले रहे हैं, किन किन बिंदुओं पर, किन किन विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस प्लानिंग में क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ। इलाका कितना मुश्किल है और इसको क्रैक करने के लिए क्या कुछ कर रही है फोर्सेज, उनके पास किस किस तरह की संभावना है, किस किस तरह के प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करके बटालियन नंबर 1 या ये जो नक्सल का ये जो कोर इलाका है, इस इलाके में बेहतर तरीके से पुलिस ऑपरेट कर पाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस पर बातचीत होगी और अगर कोई रिक्वायरमेंट फोर्स की हैं इससे जुड़ी हुई तो उसको लेकर बातचीत की जाएगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अमित शाह ने एक तरह से ये इशारा किया है कि जो भी बेहतर हो और जिस भी तरह की आवश्यकताएं हो इन इलाके को पूरी तरह से साफ करने के लिए, उन सभी पर सरकार सहमत है और उसको लेकर के हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। और अगर फोर्सेज अपनी तरफ से कोई बड़े ऑपरेशन या प्लानिंग की तैयारी कर रहे हो तो उससे जुड़ी जो भी हर्डल्स हो, जो भी प्रक्रियाएं हो, उससे जुड़ी चीजों पर बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठा के काम किया जा सकता है। नरेश, लगातार आप इन इलाकों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पर जवानों को करना पड़ता है और किस तरह से उसे दूर किया जा सकता है? क्या कुछ जवानों की ओर से भी, यहाँ पर अधिकारियों की ओर से भी मांगे हो सकती है? देखिए, प्रमुख रूप से तो जो एक ऑपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है और इतना आसान नहीं है इलाके को ऑपरेट करना। सिलसिलेवार कैंप खोलने के अलावा जो स्ट्रेटेजिक तरीके से एक ज्वाइंट ऑपरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि ये तेलंगाना का सीमावर्ती इलाका है। अगर ग्रेहाउंड के साथ या तेलंगाना की फोर्स के साथ संयुक्त रूप से सिलसिलेवार ऑपरेशन रखे जाएं तो शायद कुछ कारगर नतीजे सामने आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो उसके बाद तुरंत ही तमाम सारी प्रक्रियाओं और राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर ये ऑपरेशन रेस्क्यू के बाद रुक जाते हैं। लेकिन अगर सिलसिलेवार ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि पुलिस भी ये दावा करती है कि काफी बड़ी संख्या में नक्सलियों को भी इस मुठभेड़ में नुकसान हुआ है, तो तुरंत ही अगर कई पार्टियां रवाना की जाएं तो ज्यादा बेहतर नतीजे पुलिस को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप जमीन की बात करें तो जमीन में सबसे बड़ी मुश्किल पुलिस के पास ये है कि पूरे इलाके में दशकों से सरकार की पहुंच नहीं रही है। ग्रामीण ये नहीं समझते कि सरकार उनकी पक्ष की है या सरकार वो नक्सलियों को मानते हैं अपना सहयोगी, और उनकी एक तरह से मजबूरी भी है, विवशता भी है, क्योंकि वहां ना कैंप है ना दूसरी सुविधाएं हैं। तो इस वजह से ये एक बुनियादी समस्याएं हैं। एक अहम बात जो इस मामले में भी निकल के आ रही है वो ये कि जो नए प्रशिक्षित लोग थे, बहुत से लोग ऐसे शामिल थे जो लोग इस इलाके में नए थे और इस नए इलाके में कभी वो ऑपरेशन के लिए गए नहीं थे। तो इसलिए ये एक सवाल उठ रहा है कि
जो नई टीम थी, नए जवान थे, जो लोग यहाँ पर आए थे, उनको ऑपरेशन में बिना तैयारियों के या बिना किसी पूर्व अनुभव के भेज दिया गया, सिवाय डीआरजी के जवानों के, तो जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ इसमें। जी, निश्चित रूप से इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ज्यादा नुकसान है। दूसरा, जब भी इस तरह के हमले होते हैं नरेश, तो कई तरह के सवाल उठते हैं, और इस हमले में हमने देखा कि जो नक्सली थे वो उन्होंने जो अत्याधुनिक जो हथियारों का प्रयोग किया है, कई बड़े सवाल यहाँ से उठने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये हालांकि मौके पर जब जिस वक्त नक्सली, क्योंकि इतना वक्त मिल गया था, नक्सलियों ने ज्यादातर अपनी बुलेट, जो जवान वहां शहीद हुए थे उनके सामान और दीगर चीजें वहां से उठा ली थी। फिर भी नक्सलियों का जो लोकल यूबीजीएल है, जो उन्होंने खुद बनाया है, वो एक जगह केवल बरामद किया गया है। तो आशंका ये गहरा गई है कि इस तरह के वेपन नक्सली खुद भी अब बनाने लगे हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो जवानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है उनके पास जहां पर वो इस तरह की फैक्ट्री संचालित कर रहे हो, जहां लोकल वेपन बना रहे हो। जहाँ तक अत्याधुनिक हथियारों की बात है, तो इसकी अगर ठीक तरह से समीक्षा और कोशिश करे अगर सरकार, तो निश्चित तौर पर इस पर अंकुश किया जा सकता है कि इनकी सप्लाई आखिर इनको कहाँ से मिल रही है। नरेश, इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, जब आईडी ब्लास्ट के दौरान जब नक्सली कार्बन का यहाँ पर उपयोग करने लगे, बड़ी चुनौती यहाँ पर जवानों के सामने आई। किस तरह की चुनौतियों का सामना इस तरह से अब करना पड़ा, क्योंकि नक्सली लगातार हाईटेक हो रहा है और नए नए तरीके वो निकाल रहे हैं ऐसे, जिनसे वो जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। और जैसे आईडी और प्लांट कर रहे हैं, कार्बन के साथ वो प्लांट कर रहे हैं, जिसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नक्सली हाईटेक हो रहे हैं और जवानों को भी हाईटेक होना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा समस्या तो संसाधनों की है। इतने बड़े क्षेत्र में नक्सल प्रभाव है और वहाँ एक साथ पुलिस ऑपरेट कर रही है दशकों से। नई नई स्ट्रेटजीज, नई बदलती रणनीति के साथ पुलिस को जो संसाधन की आवश्यकता है वो काफी मुश्किल है। जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भी इतना ज्यादा बड़ा है कि वहाँ पर ऑपरेट करना पुलिस के लिए आसान नहीं है। आबादी काफी सीमित हिस्सों में और स्कैटर्ड है, बटी हुई है, उनको जोड़ना कठिन है। एक अहम ये है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को अपने पक्ष में अधिक कर सकती है या उनको विकास के मुख्य धारा में ला पाती है। इस पर हम विस्तार से अब बात करेंगे। सर्किट हाउस में अमित शाह बैठक ले रहे हैं। बीजापुर नक्सली हमले पर बैठक जारी है। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद है और इसके साथ ही डीजी, एसपी और आईजी के साथ ये मीटिंग हो रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। तमाम अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस हमले को लेकर विस्तार से चर्चा होगी कि आखिर क्या वजह रही जो जवानों को इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। आगे किस तरह की रणनीति के तहत अब यहाँ काम करना होगा। ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो अमित शाह इस वक्त महत्वपूर्ण यह बैठक है। डीजी, एसपी और आईजी के साथ यह बैठक हो रही है और सर्किट हाउस में ये बैठक इस वक्त चल रही है। नक्सली हमले को लेकर विस्तार से इस बैठक में चर्चा होगी। आगे किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, इस पर चर्चा होगी। इसके तो बीजापुर से बड़ी खबर है। बीजापुर नक्सली हमले पर इस वक्त नारायण आपको बता दें कि बड़ी बैठक इस वक्त हो रही है। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद हैं। डीजी, एसपी और आईजी के साथ यह बैठक हो रही है। नरेश मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। नरेश, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? हेलो, देखिए, इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक में ये जानकारी रखी गई है सामने डीजी की तरफ से कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ऑपरेशन किस तरह से प्लान हुआ था, उसके ये जानकारी रखी गई है और इसके बाद अब जो क्या और ऑप्शनल तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से आने वाले समय में स्ट्रेटेजी है, उसको लेकर के बातचीत चल रही है। जानकारी मिली है। थोड़ी देर में अमित शाह पत्रकार वार्ता लेंगे, उसकी तैयारी की गई है और इस पूरी ब्रीफिंग के बाद क्या कुछ आगे रणनीति होगी, किस तरह से काम नक्सल ऑपरेशन के लिए तैयारियां की जाएंगी, काम किया जाएगा, उस पर बातचीत होगी।
चलें नरेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।